जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई 2025 का पेपर जो हुआ है उनका हम आंसर की लेकर आ गए हैं। एकदम सबसे पहले सटीक और 100% विश्लेषण सेम टू सेम पूछा गया प्रश्न जो करवाए हैं वही पूछा गया है। तो चलिए हम बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। इसमें 27 जुलाई जो प्रश्न पूछा गया है आंसर की उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो इस वीडियो में अपने प्रश्न को मिला ले कि आप कितना सॉल्व किए हैं, कितना बनाए हैं। जो भी एग्ज़ाम देकर आज आए हैं तो अपना स्कोर बनाइए और आप लोग भी बताइए कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था या नहीं। तो चलिए हम बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रश्नों को एनालिसिस कराने के लिए। तो बने रहे हमारे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार बने रहते हैं, एकदम प्रश्न में प्रश्न लेकर आते हैं। तो बढ़ते हैं कि कैसा प्रश्न आज कर रहा है, किन किन स्टेट का रहा है। आप अपने भी कमेंट बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये सब सारे प्रश्न जितना भी हम करवाएंगे। इसका PDF अगर लेना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। इसका PDF हम दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने प्रश्नों को और जो पूछा गया है बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 के 27 जुलाई 2025 का हम आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए क्या प्रश्न पूछा गया है ये देखिए आपका स्क्रीन पर है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों जिस दिन हमारे बिहार का बिहार के जो दिवस मनाए जाते हैं उसी दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगली आपसे पूछा गया था प्रश्न में, आप बताते रहिएगा कि खरीफ फसल में कौन कौन सा नहीं आता है। यानी कौन सा फसल है जो खरीफ फसल कौन सा है जो नहीं आता है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया होगा खरीफ फसल जो आपका धान हो जाएगा, मक्का, बाजरा, कपास। अगर ऑप्शन में आपका होगा गेहूं तो अब गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं है। ठीक, तो खरीफ फसल में कौन कौन सा नहीं आता है तो गेहूं आपका बिल्कुल नहीं आता है। ये धान, मक्का, बाजरा, कपास तो आता है। ठीक, तो ऑप्शन में दिया होगा आपका। तो अगली प्रश्न पूछा गया था कि 324 अनुच्छेद किससे संबंध है। यानी आर्टिकल जो है 324 वो किससे संबंध था तो निर्वाचन आयोग से संबंध है। किससे संबंधित है तो वो आर्टिकल जो है वो 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित था। अगली आपसे प्रश्न पूछा गया था वाल्मीकि अभयारण्य। देखिए दोस्तों, आपके जो हम 5 मिनट में 30 सवाल का वीडियो जो अपलोड किए थे, क्या उससे आपका पूछा हुआ प्रश्न है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका वीडियो भी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं कि हम जो 5 मिनट में 30 सवाल जो करवाए हैं अभ्यारण्य से, जो 5-5 मिनट में 30 सवाल वन शॉट, तो उसमें से क्या प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है देखिए। तो इसीलिए वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपके आगामी एग्जाम जो बचे हुए हैं, यानी वाल्मीकि क्या था प्रश्न कि वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो वेस्ट चंपारण में है, आप जरूर याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण। अगली आपसे पूछा गया था कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो लोग आप सही किए हैं उसका बिल्कुल राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप देखिए ये पूछा गया था संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपके आगामी एग्जाम जो है उसमें पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ तो 322 ईसा पूर्व। इसका राजधानी कहाँ है तो आप क्या बताइएगा? पाटलिपुत्र। ठीक, तो चलिए अगली प्रश्न आपसे क्या पूछा गया ये देखिए। साइंस का प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये क्या था? फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है आज का एग्जाम में। जो लोग देखिए हो सकता जैसे जैसे प्रश्न आया, जैसे जैसे भेजा गया वैसे वैसे भी हम प्रश्न करवाते जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि या नहीं, कौन कौन जिला से प्रश्न पूछा गया, आप लोग जरूर बताइएगा। अगली प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है। कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है तो मध्य भाग में स्थित है, जहाँ मध्य प्रदेश होता है, MP में। ठीक, किस भाग में? मध्य भाग में। ठीक, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पुष्यमित्र अगली प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग किसकी अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग किसकी सेना के सेनापति थी। ये पूछा है तो बृहद कैसे, किसका? बृहद का। अगली प्रश्न पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ तो 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगली प्रश्न है
कि आओ बिहार योजना किससे संबंध है, यानी आओ बिहार योजना जो है ये किससे संबंध है, तो ये नई औद्योगिक से संबंध है। किसका, किससे संबंधित है, नए औद्योगिक से संबंधित है। ठीक, अगली प्रश्न है कि दांत के इलाज में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत के जो इलाज में है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। किसका लेंस, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दांत के इलाज में। डॉक्टर जो है वो दर्पण जो उपयोग करता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगली प्रश्न है कि हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना होती है। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है ये पूछा है, यानी 91.4 सेंटीमीटर और 55 मीटर। ठीक, तो लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। और अगर पूछा हो गया गज, तो गज क्या हो जाएंगे, तो 100 गुना 60, 100 गुना 60 हो जाएंगे। ठीक, अगली आपसे पूछा है कि किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन, किसान दिवस जो है वो किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या था कि चौधरी चरण सिंह। किसके जन्मदिन पर, चौधरी चरण सिंह के। कब, तो 23 दिसंबर को। कब, 23 दिसंबर को। ठीक, अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था। बारदोली जो सत्याग्रह है वो आपका कब हुआ था, तो 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। जिनका 1928 था वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली पूछा था कि पपुआ न्यू गिनी का राजधानी कहाँ है। पपुआ न्यू गिनी का राजधानी आपका कहाँ पर है, तो आपका क्या आंसर था, पोर्ट मोरेसेबी हो जाएंगे। ठीक, अगली प्रश्न कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए ये पूछा हुआ बिहार से का था, कहाँ का था, बिहार का था। इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कब, तो ये पूछा था कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब, 476 ईसा में। ठीक, अगली प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये देखिए हवाई अड्डा से प्रश्न पूछा है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पटना में। ठीक, कहाँ पर स्थित है, पटना में है। अगली आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया। आपका कौन मौलिक अधिकार लिया गया था। अगली प्रश्न आपसे पूछा है कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले शासन किसने किया था। कौन, मगध साम्राज्य पर सबसे पहले शासन किसने किया था, तो वो किया था बिम्बिसार। कौन, बिम्बिसार। ऑप्शन में अगर दिया होगा हरियवंश, बाद में पहले कौन, बिम्बिसार। ठीक ना, बिम्बिसार। अगली प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा गया है बायोलॉजी से कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। ठीक, अगली प्रश्न है कि अमेरिका का स्वतंत्रता क्रांति कब हुआ। ये बुक से है कि अमेरिका का स्वतंत्रता क्रांति कब से हुआ, ये सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। तो आपका जो हुआ है ये 1775 में हुआ। कब हुआ था, 1775 में पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी अमेरिका का। अगली प्रश्न पूछा है कि बुकर पुरस्कार 2024 किस बुक को दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2024 के लिए, तो ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए दिया गया था 2024 में। अगली प्रश्न है कि अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। अबनी लेखरा जो है उसका संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, शूटिंग से है। किससे है, शूटिंग से है, शूटर से संबंधित है। कौन, अबनी लेखरा, ये पूछा गया था आपका। अगली प्रश्न है कि तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो वो एमपी से, मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। अगली प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन है, प्रिटोरिया। कौन हो जाएंगे, प्रिटोरिया हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया हो जाएंगे। अगली प्रश्न पूछा है देखिए कि पंजाब केसरी किसे जाना जाता है, यानी उपनाम से पूछा गया प्रश्न है कि पंजाब केसरी किस नाम से जाना जाता है। देखिए लाला लाजपत राय के नाम को किसको जानते हैं पंजाब केसरी, तो लाला लाजपत राय। इसके लिए उपनाम से संबंधित हम प्रश्न जो है टेलीग्राम पर दे दिए हैं पूरा PDF के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा, जुड़िए जल्दी हमारे टेलीग्राम से। कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। अगली आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ था। ये देखिए करेंट का प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ था। देखिए ये बिहार में हुआ था 5 जिले में। कब हुआ था, 5 जिले में। कौन कौन, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। तो आपके ऑप्शन के अनुसार होंगे
तो ये कितना जिला में हुआ, 5 जिला में, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से भागे थे। ये देखिए जयप्रकाश नारायण से संबंधित प्रश्न अच्छे से पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से भागे थे। वो दिन क्या था, दिवाली दिन था। कि कौन सा दिन था, दिवाली का। तो कौन सा जेल से, हजारीबाग जेल से। कब, हजारीबाग से। कौन, तो कब, तो ये हुआ, ये जो गया था क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक। अगला प्रश्न पूछा था कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। देखिए मंगल का प्रश्न है, सॉरी मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। ये ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है। वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980 में बना था। कौन, वन संरक्षण अधिनियम जो बना था वो कब बना, 1980 में। कोकोलत जलप्रपात कहाँ, ये देखिए आपके एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। यानी जो हम करवाए हैं वही 5 मिनट में 30 सवाल एकदम वन शॉट हूबहू प्रश्न पूछा है। जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। पीडीएफ भी दिया गया हमारे टेलीग्राम पर। यानी जलप्रपात से संबंधित मतलब वन शॉट में जितना हम प्रश्न करवाएं वो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे हैं। कौन सा जिला में, नवादा जिला में। ठीक। अगली प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राजपुर नहीं दोस्तों, रायपुर हो जाएंगे यहाँ पर लिखने में। टैपिंग में हम पीडीएफ दे देंगे इसके टैपिंग में, ये तो कलम से हाथ से लिखा हुआ टैपिंग में दे देंगे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है, आत्मकथा एम.के. गांधी। कौन है, एम.के. गांधी। ठीक। अगली पूछा है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा का लेखक जो है वो अबुल फजल है। कौन है दोस्तों, अबुल फजल है। कौन, अकबरनामा के लेखक। ठीक, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगली प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति की अनुच्छेद है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल आपका क्या हो जाएंगे, 155 अनुच्छेद में। कौन, 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की वर्णन है। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। ये पूछा गया था कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए ये कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपको ख्याल है, अगर पूछा ऐसे से कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पूछा गया होगा कि कांग्रेस का प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट, और भारतीय जब पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न जो आए थे वो भेजे थे व्हाट्सएप पर, तो वही प्रश्न हम करवाए हैं। चलिए इससे आगे जो प्रश्न आपके बचे होंगे, तो अगर आ गए होंगे तो ज़रूर हम आप लोग के लिए अपलोड करवाएंगे कुछ ही देर में। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप रिवाइजिंग जरूर कीजिएगा, और वन शॉट में जितना हम प्रश्न करवाएं वो लोग आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही वन शॉट से एकदम प्रॉपर्ली 5 मिनट में हम 30 सवाल जो करवाते हैं एकदम आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।